ओम गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान शिव और पार्वती के सुपुत्र गजबदन बुद्धि विदाता विश्व राजा दुखहर्ता कृपा सिंधु प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के चरण कमलों को अनेक अनेक प्रणाम। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। देवियों सज्जनों, आज गणेश चतुर्थी है। एक ऐसा त्योहार जो हमें भक्ति सिखाता है और विरक्ति भी। एक सजता संवरता जगमगाता हिंदुस्तान दिखाता है। 10 दिनों के उत्साह उमंग और सामूहिक सद्भावना को उपहार है हमारा ये गणेश चतुर्थी। इस शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। प्रणाम। आज के खेल की शुरुआत होगी हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट जिनका नाम है मोहम्मद शाहिल अब्दुल अरमान हाशमी जी के साथ, और मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए इस मंच पर। आइए भाई साहब। तो सबसे पहले मैं आपको और केबीसी की पूरी टीम को और यहाँ पे जितनी भी जनता आई है उन सबको मैं गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करना चाहता हूँ। और जितने भी हमारे ऑडियंस है उन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत बहुत मोहम्मद शाहिल अब्दुल अरमान हाशमी। यस, लंबा चौड़ा नाम है और लंबा चौड़ा काम भी आप करते हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं और यहाँ की जितनी ऑडियंस से बता दें कि ये एक शिक्षक हैं, ये पढ़ाते हैं। यस सर। और बचपन से ही इनके अंदर एक ऐसा शौक था कि ये लोगों को शिक्षा देंगे। तो साहिल भाई ये बताइए कि आजकल आप कहाँ हैं और कहाँ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? सर अभी करंटली मैं पीएचडी पढ़ रहा हूँ। ओह यस, और इससे पहले मैंने अपना सेट एग्जामिनेशन क्रैक किया जो असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, और वो क्रैक करने के बाद मुझे जॉब मिली। मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में ज्वाइन भी हुआ और वहाँ पर मैंने बच्चों को पढ़ाना चालू भी किया। तो वहाँ पे एक मेरे साथ एक फ़नी किस्सा भी हुआ था कि मैं वो 2 साल पहले कि मैं वो टाइम पे 24 साल की मेरी उम्र थी, तो उस कॉलेज का मैं यंगेस्ट प्रोफेसर था। तो जब मैं वहाँ पे एंट्री किया, मेरा सिलेक्शन हुआ, सेट प्रोफेसर के बेसिस पे इंटरव्यू क्लियर हुआ, तो मैंने लेक्चर लेना चालू किया। तो जो मेरा पहला लेक्चर था टीवाई क्लास में, तो जब मैं वहाँ पे गया तो बच्चे लोगों ने मेरे को ग्रीट नहीं किया। एक होता है ना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, तो उनको लगा करके कोई नया स्टूडेंट नहीं करके एडमिशन लेट हुआ रहेगा तो अभी आया करके। तो जब मैं बोर्ड पे लेके लिखना चालू किया तब उनको लगा करके मैं सर हूँ, और फिर बारी बारी करके उन्होंने मेरे को ग्रीट किया। तो एक ये हिस्सा हुआ। और फिर सर एक बार जो स्टाफ का वॉशरूम होता है, टॉयलेट होता है जी। तो वहाँ पे ऐसा नियम रहता है, स्टाफ का वॉशरूम अलग और बच्चों का वॉशरूम अलग। तो बहुत सारे प्यून्स लोगों को पता नहीं था करके मैं वहाँ का प्रोफेसर हूँ। तो जब मैं वहाँ पे गया, बोला भाई साहब आपके लिए उधर है। आप वहाँ पे चले जाएगा। मोहम्मद भाई बड़ी कम उम्र में एक तो आप शिक्षक बन गए हैं। पढ़ाते क्या है आप? मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री? Yes. हे भगवान सर, बड़ा भयंकर सब्जेक्ट है ये। बिल्कुल सर। बहुत बहुत बधाई आपको मिल जाए। और कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए? मेरे पिताजी हैं जी, माताजी हैं और मेरा भाई आया है। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में। तो मोहम्मद भाई खेल के जो नियम होते हैं जी सर, वो तो आप जानते ही हैं, उनको यहाँ पर अब दोहराएंगे नहीं। लेट्स प्ले। बहुत
बहुत बहुत बधाई आपको मोहम्मद भाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। और चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने, 1000 रुपए इसका मूल्य है। 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में आमतौर पर इनमें से कौन एक रन अप लेता है? इन क्रिकेट हु अमंग दीज यूजुअली टेक्स अ रन अप? रन अप। ऑप्शन सुनिए। ए स्लिप फील्डर, बी बैट्समैन, सी बॉलर या डी अंपायर। स्लिप फील्डर, बल्लेबाज, गेंदबाज या अंपायर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी बॉलर। सी बॉलर पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं मोहम्मद भाई। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। सर एक बात पूछूं, सर आप भी सर क्रिकेट खेलते हैं? सर हिंदुस्तान में कौन ऐसा शख्स है जो क्रिकेट में खेला? एक्चुअली सर बढ़िया। कभी ना कभी तो खेले हैं हम लोग सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर शुरुआत में जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर आए थे ना, खिलाड़ी, हाँ बिल्कुल सर। सर इतनी जबरदस्त बॉलिंग करते थे। तो सर हम हमारी क्योंकि उम्र हो गई, हम बहुत बचपन से देखते आ रहे हैं जी। तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है, वहां पर तकरीबन 1958 की बात है, कॉलेज में थे हम। तो वहाँ वेस्ट इंडीज टीम आई थी भारत के साथ खेलने। हमको किसी ने बताया, हमारे भारतीय खिलाड़ी ने, कि उनकी जब बारी आई बैटिंग करने के लिए तो ऐसे स्टेडियम से सीढ़ी से उतरे और जहाँ पर वो लकीर बनी है ना बाउंड्री की, वो पैर रखने जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि वेस्ट इंडीज का जो आदमी है बॉलर वो वहाँ खड़ा है जी। तो ऐसे ही मजाक में उन्होंने पूछा कि सो व्हाट आर यू डूइंग हियर, क्या कर रहे हो भैया यहाँ? बोला यू विल सून फाइंड आउट। सर वो उसका रनअप जो था वो बाउंड्री से था। और वो दौड़ते दौड़ते आकर के जब बॉल करता था सर, दिखती नहीं थी बॉल। और आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा, 2000 रुपए इसका मूल्य है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा टर्न करने पर एक कार 180 डिग्री घूमेगी और पूरी तरह से उल्टी दिशा में आ जाएगी? इन विच ऑफ दीज टर्न्स वुड अ कार टर्न 180 डिग्रीज एंड फेस द ऑपोजिट साइड? ऑप्शन देखिए। ए TBICODU। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी यू। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। यू टर्न बोलते हैं, यू जा रहे होते हैं, घूम जाए। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नई तकनीक के आविष्कार से पहले एक पंख के नुकीले सिरे का उपयोग इनमें से किस कार्य के लिए किया जाता था? The sharp end of a feather was used for which of these purposes before the advent of new technology? ऑप्शन पढ़ता हूं आपके सामने। A writing, B sewing, C carpentry, D cooking। लेखन, सिलाई, बढ़ाईगिरी या खाना बनाना? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए राइटिंग। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जीत गया। एक पंख या कलम को स्याही में डुबोया जाता था और कागज पर लिखने के लिए उपयोग किया जाता था। जी सर, उपहार में कई बार हमको मिला है। ओके, ये क्या बात है सर। और उसके साथ स्याही भी भेजते हैं वो। हमारे पास 10-12 पर आ गए हैं। जी। इससे लिखाई बड़ी सुंदर होती है। मैं भी सर ट्राई करता हूँ जरूर। नहीं प्लीज कोशिश कीजिएगा। घर पे अगर कमी हो परों की तो मैं अपने घर से भेज दूंगा। सर दम बढ़िया हो जाएगा फिर तो सर। हमारी जो टीम थी वो गई थी आपके पास जी, और उन्होंने आपके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया। हम चाहेंगे कि हमारी जनता जो है उस वीडियो को देखे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम मोहम्मद साहिल हाशमी है। मैं पीएचडी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं कोचिंग क्लासेस में पढ़ाता हूँ। मैं टीचिंग लाइन में पिछले 6-7 साल से हूँ। टीचिंग एक पैशन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पापा ऑटो ड्राइवर पिछले 27-28 साल से ऑटो चला रहे हैं। मेरे पापा का मैंने स्ट्रगल बचपन से ही देखा है। चाहे तेज बारिश हो, तेज धूप हो, वो फिर भी ऑटो चलाने निकलते थे। तो मैं ये देखा उनके नेचर में कि वो किस तरह 3 पहियों से 5 पहियों को हम लोग को सवारे करके।
माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा एक मुकाम हासिल करे। इसके लिए मैं बोला, बच्चा तुम जितना पढ़ने चाहते हो उतना तुम पढ़ो। अगर माँ बाप बच्चे के ऊपर बोझ डाल देंगे तो बच्चा कामयाब कभी नहीं हो सकता। मैं मुंबई में 3-4 जगह कोचिंग क्लास में पढ़ाता हूँ सर, और जो वहाँ से मेरे को इनकम मिलता है, घर में थोड़ा बहुत राशन वगैरह में हेल्प हो जाता है। संघर्ष तो दोनों ने किया। सवाल ये था तो मैंने ऑटो चला के संघर्ष किया और वो पढ़ाई करके संघर्ष किया। जो हार्ड वर्क उन्होंने किया हम लोग को बड़ा करने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, तो मैं यही चाहूँगा करके कि उनके हर एक एफर्ट के लिए मैं ऐसा कुछ कर दूँ जिसे उनको हर बार प्राउड फील हो। मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं यही चाहूँगा करके कि मैं यहाँ से इतना अर्न कर सकूँ कि मैं अपने घर वालों के लिए, स्पेशली माई डैड के लिए, उनको एज अ घर गिफ्ट करूँ। सर, कितनी खूबसूरत बात आपने कही अभी। माँ बाप अगर बच्चे के ऊपर बोझ बन जाएंगे तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। और उदाहरण आपके सामने बैठा है आज। जी सर। सर मैं एक बात बताना चाहूँगा जी। मेरे पापा जब मुंबई शहर में आए थे यहाँ पे, तो उनका ये सपना था करके कि शादी ब्याह हो जाए और उनकी, और फिर उसके बाद एक खुद का घर लिया जाए। तो धीरे धीरे हालात सुधर रहे थे, घर का प्लान बना भी था कि हम लोग घर खरीदेंगे ऐसे नॉर्मल कोई चौल वगैरह में सोसाइटी में। तो मुंबई में एक बार बाढ़ आई थी 26 जुलाई की, तो उस बाढ़ में हमारा घर भी डूबा था और वो टाइम मैं 4th क्लास में था, और जिस वजह से मेरे राइट हैंड में इंजरी हुई, और इस इंजरी में 2-3 बार ऑपरेशन हुआ, पूरा पॉइजन बन गया था, पस बन गया था। तो जो हमारे पास पूंजी जमा हुई थी वो टाइम पे, जो भी रकम था हमारे पास, तो वो पूरा रकम इस हाथ में चला गया। और इस वजह से हम लोग घर खरीद नहीं पाए। तो आज मैं इस मंच पे आया हूँ तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं इतना यहाँ से, मतलब अपने नॉलेज के थ्रू इतना मैं कर दूँ कि ताकि हमारे पास भी अपना खुद का मकान मुंबई शहर में हो जाए। ऐसी ऐसी कहानियाँ देखने को मिलती हैं देवियों सज्जनों कि बहुत मन भारी हो जाता है। लेकिन 27 सालों की आपकी जो एक मेहनत है अब्दुल भाई, वो देखिए उसका परिणाम आपके सामने आज बैठा है यहाँ पर। और हम उम्मीद करते हैं कि जो इनकी मनोकामना है वो पूरी हो और ये आपके लिए एक अच्छा सा घर खरीद सकें जिसमें आप पूरा परिवार रह सके। ये आएगा चौथा प्रश्न आपके सामने, मूल्य है इसका 5000 रुपये। चौथा प्रश्न 5000 रुपयों के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये तस्वीर श्री नरेंद्र मोदी जी की किस देश की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान ली गई थी? एक तस्वीर दिखाएंगे आपको। दिस फोटो was taken during the first official state visit of Shri Narendra Modi ji to which country? Yes, sir. तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? जी सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने, ऑप्शंस देखिए। ए रशिया, बी यूएसए, सी फ्रांस या डी जर्मनी। रूस, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी। सर लाइफलाइन। हाँ, शांत हो जाइए। लाइफलाइन सर। जी, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लाइफलाइन। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिएगा। ऑडियंस आपकी बारी आ गई, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और सही उत्तर बताइए। ये तस्वीर श्री नरेंद्र मोदी जी की किस देश की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान ली गई थी? ए रशिया, बी यूएसए, सी फ्रांस और वाज इट डी जर्मनी? रूस, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी? और आपका समय शुरू होता है अब। बी यूएसए को 67%। ओके, क्या करना चाहेंगे? मैं ठीक है सर, ऑडियंस के साथ ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? यूएसए को लॉक किया जाए सर। बी यूएसए पे थर्ड लगा जाए। ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट।
लगा कि आपको मालूम होगा ये। पीछे जर्मनी में सर अमेरिका का confusion झंडा होगा। लगा हुआ है। हाँ इस चित्र में हम भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। बैकग्राउंड में देखिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी हैं, वो खड़ी हुई। ऑलराइट, आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। मूल्य है इसका 10,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। आमतौर पर इनमें से क्या इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और एक न्यूक्लियस से बना होता है? नॉर्मली विच ऑफ दीज इज मेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड अ न्यूक्लियस? ओके, यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए एटम, बी क्वार्क, सी मुऑन या डी लेप्टॉन? सर लॉक प्लीज ऑप्शन ए एटम। एटम यस सर। ए पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने, जीत गए आप। 10,000 रुपए पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना होता है। बराबर सर। एटम को मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता माना जाता है। यस सर। मानिए पहला पड़ाव पार हो गया, 10,000 रुपए आप जीत गए हैं। तो देवी सज्जनों, बदलाव के इस दौर में देखिए देश के साथ साथ अब केबीसी में भी बदलाव की एक पहल जो है वो शुरू हो गई, जिसमें देश की जो जनता है हमारे स्टूडियो ऑडियंस से एक प्रश्न पूछती है और सवाल का उत्तर मांगती है। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो सवाल है वो किस देशवासी ने किया है। नमस्कार, मेरा नाम है सौगत रॉय चौधरी और मैं भुवनेश्वर से हूं। तो प्रश्न यह है कि किस मंत्रालय ने अपने कंप्यूटरों को सुरक्षित रखने के लिए माया नामक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम की उपयोग की घोषणा की? ऑप्शन ए कपड़ा, ऑप्शन बी रक्षा, ऑप्शन सी खान या ऑप्शन डी युवा कार्यक्रम और खेल। धन्यवाद। आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। ज्ञाननाथ जी बताइए कि किस वोटिंग यूनिट नंबर ने विजय प्राप्त की है? 58 वोटिंग मीटर 58। आप हैं, वाह वाह, अरे बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। देवी जी अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम पूर्वी चौधरी है। बहुत बहुत बधाई आपको। क्या कर रही हैं आजकल आप? सर मैं होम मेकर हूँ। होम मेकर जी। ऐसा बोला गया था, आप ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं कैमरा को। आपका खूबसूरत चेहरा जो है कैप्चर होगा इधर से, इधर कहाँ से? यहीं से, ठीक है। अच्छा, एक बात बोलने वाला हूँ। जनरली कई बार ऐसी जो महिलाएं हैं ऑडियंस में वो जीत जाती हैं और जब हम जाके पूछते हैं कि आप क्या करती हैं तो थोड़ी सी दबी हुई आवाज में बोलती हैं जी मैं होम मेकर। इसमें शर्माने की बिल्कुल बात नहीं है। ये मैं बताऊं आपको, इतना कठिन काम होता है एक होम मेकर का, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। और आप करके बताइए सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने और आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑप्शन बी जो था वो बिल्कुल सही जवाब था, डिफेंस। किस मंत्रालय ने वो डिफेंस जो है वो माया जो उपयोग करता है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। ऑलराइट, खेल को आगे अब बढ़ाते हैं। यस। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है। इस चित्र में किस गतिविधि को दिखाया गया है? What activity is seen in this image? तस्वीर दिखाइए। देख लिया? यस सर। ऑप्शंस: ए सर्फिंग, बी कायाकिंग, सी स्कूबा डाइविंग या डी स्काई डाइविंग। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी स्काई डाइविंग। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। ताली बजती है। मिल गए आप 20,000 रुपए। स्काई डाइविंग में एक व्यक्ति जो है वो विमान या किसी ऊंचे स्थान से
वो कूदता है और फिर कुछ देर तक गिरने के बाद सुरक्षित नीचे उतरने की लिए उसके पास पैराशूट होता है पैराशूट कि से। धागा खींचते हैं, पैराशूट खुल जाता जी है। सर। ऑलराइट मोहम्मद भाई, आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के Yes, ऊपर sir. ये रहा। हबीब तनवीर लिखित कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना शेक्सपियर के किस नाटक से प्रेरित था? Which Shakespearean play was the basis of हबीब तनवीर कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना? ऑप्शन देखिए। ए The Winter's Tale, B A Midsummer Night's Dream, C Love's Labor Lost, या D The Merchant of Venice? बसंत ऋतु, बसंत। A Midsummer Night's Dream, Love's Labor Lost, D Merchant of Venice, A The Winter's Tale? विंटर्स टेल। कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना। और नहीं, विंटर्स टेल। सर लाइफलाइन। लेंगे? शांत हो जाइए बादुमती जी। अच्छा भाई साहब, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? वीडियो कॉल ऑफ वीडियो कॉल फ्रेंड, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए। ज्ञाननाथ जी, मोहम्मद भाई, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये रहे वो नाम। अमर गौरव हैं, पार्था भट्टाचार्य हैं और फाहिम खान। सर पार्थ भट्टाचार्य जी कॉल लगाया जाए। पार्थ भट्टाचार्य, ऑलराइट। तो पार्थ भट्टाचार्य जी को कॉल लगाया जाए। पार्थ जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्कार सर जी, नमस्कार। आप कैसे हैं सर? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है सर, पूरा ठीक पूरा है। अच्छा पार्थ जी, हमारे सामने मोहम्मद साहिल हाशमी जी बैठे हैं हॉट सीट पर, ओके सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। मोहम्मद भाई जो हैं ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD, और आपको बताना होगा 45 सेकंड्स के अंदर अंदर इसका उत्तर, ठीक है? ओके सर। ओके, तो अगली आवाज है मोहम्मद भाई की। मोहम्मद भाई, आपका समय शुरू होता है अब। सर, which Shakespearean play was the basis of हबीब तनवीर कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना? Which Shakespearean play was the basis of हबीब तनवीर कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना? ऑप्शंस है The Winter's Tales, A Midsummer Night's Dream, Love Labor Lost, The Merchant of Venice. Which कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना? Winter's Tale, Midnight Night Dreams, Love's Labor Lost, The Merchant of Venice. Sir, it is Midnight Night Dream, sir. Midnight Night Dream. Night Dreams. Midsummer. Yes, sir. Midsummer Night Dream. Okay. क्या करेंगे? उनके साथ जाना चाहूंगा सर। उनके साथ जाएंगे? जी। कह रहे हैं B A Midsummer Night's Dream को लॉक किया जाए। आपको क्यों लगा कि ये मिडसमर नाइट ड्रीम होना चाहिए? सर, ये हम पढ़े थे सर। पढ़े हैं आप? यस सर। जो भी पढ़े हैं बिल्कुल सही निकला। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मिडसमर नाइट ड्रीम शेक्सपियर की सबसे लोकप्रिय कॉमेडीज में एक है, जिसमें कुछ अथेनियंस शामिल हैं जो एक जादुई जंगल में भाग जाते हैं। ऑलराइट, चिंता मत कीजिए मोहम्मद भाई, 8वां प्रश्न आ रहा है। 80,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी को अलग करने वाले किस द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? On which island separating Pulikat Lake and the Bay of Bengal is the Satish Dhawan Space Center located? A. Minicoy, B. Netrani, C. Sriharikota, या D. Tumba? सर प्लीज लॉक ऑप्शन C, श्री हरिकोटा। C पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं।
बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 80,000 रुपए जीत गया। श्रीहरिकोटा जो है वो एक बैरियर आइलैंड है जो कि इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का स्पेस स्पॉट स्पेस है। पॉइंटर, यस सर। ये PSLV और GSLV जैसे जो रॉकेट होते हैं रॉकेट्स। लॉन्च करने में बहुत ही सक्षम है। चंद्रयान-3 भी यहीं से लॉन्च हुआ था। यस सर। इसरो, बहुत बहुत बधाई इसरो को। सर एक और छोटा सा चीज याद आ गया है। हाँ। एक एक्स साइंटिस्ट है, स्पेस के एक्स साइंटिस्ट, वो उन्होंने एक ऐसे ही हल्का सा एक चुटकुला भेज दिया। उन्होंने कहा कि एक स्कूल में जो टीचर थे, जैसे आप शिक्षक हैं ना, जाते हैं तो लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, सब बैठे रहते हैं। तो जब परेड एरेड होती है ना, जी सर। तो वो टीचर बोल रही है, अच्छा जितने लड़के हैं वो उस रो में और जितनी लड़कियां हैं वो इस रो में। करेक्ट। महिलाओं को महत्व मिल गया उससे। उसरो इसरो। अरे मोहम्मद भाई, नवा प्रश्न आ गया है 1,60,000 रुपए का। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तजूनी नामक एक पेंगुइन 2023 के किस खेल प्रतिस्पर्धा की शुभंकर थी? यस सर। A penguin named Tazuni served as the mascot of which sporting event in the year 2023? Option देखिए। A. U19 Women's T20 World Cup. B. World Athletics Championship. C. Women's Premier League या D. FIFA Women's World Cup. A. Under 19 Mahila T20 Vishwa Cup. B. World Athletics Championship. C. Women's Premier League या D. FIFA महिला विश्व कप। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, फीफा विमेंस वर्ल्ड कप। D. FIFA Women's World Cup। ताल लगाया जाए। Well played is the right answer. Clap, clap and hold right. FIFA महिला विश्व कप बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और जीत गए हैं आप 1,60,000 रुपए। तजूनी फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो मैस्कॉट था। यस सर। तजूनी नाम तास्मेनियन सी तास्मेनियन सी प्लस यूनिटी से आता है। यस। तास्मेनियन और ताजूनी। ताजूनी। ओके, 1,60,000 रुपए जीत गए और अब हम खेलने वाले हैं इनके साथ 10वां प्रश्न जो है खेल का दूसरा पड़ाव और ये है 3,20,000 रुपए का। और भाई इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये जो मौका है ये दोबारा नहीं मिलेगा Yes, आपको। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किए गए भारत NCAP में सी का अर्थ क्या है? What does the C stand for in the Bharat NCAP launched by Shri Nitin Gadkari, the Road Transport and Highways Minister? A. Coal, B. Cloud, C. Car या D. Compression? Road Transport and Highways Minister. NCAP लॉन्च NCAP सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, क्या लगता है क्या हो सकता है? सर कार लग रहा है। ओके, सर लाइफलाइन। लेंगे लाइफलाइन। शांत हो जाइए, बाधुमती जी। आपकी बची हुई लाइफलाइन है डबल डिप। डबल डी। अंकित किया जाए डबल डिप को। बहुत भाई, अब आपको कुछ चीजें बता दी, आप क्विट नहीं कर सकते, खेलना ही पड़ेगा आपको। पहला उत्तर बताइए। सर सी कार। सी कार कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। जीत गए आप, ये बिल्कुल सही जवाब है और जा रहे दोनों हाथ। अगर आप बोल देते उस समय तो आपकी एक लाइफलाइन बच जाती। बहरहाल जीतना बहुत आवश्यक था। 3,20,000 रुपए जीत गए हैं, बहुत बहुत बधाई और चेक आ रहा है आपके नाम। ये है 3,20,000 रुपए का चेक।
तो इन्होंने डबल डिप का जो लाइफलाइन थी उसका बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया। एनसीएपी का मतलब होता है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ओके। ये कारों की सुरक्षा और प्रदर्शन पहलुओं का आकलन करेगा और उन लोगों को एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करेगा जो ये तय करना चाहते हैं कि उन्हें कौन सी कार मिलेगी। खरीदनी है। यस सर। ऑलराइट। क्योंकि ये बदलाव का सीजन चल रहा है तो ये दूसरा बदलाव है। यस सर। और इसका नाम है सुपर संदूक। इसकी तस्वीर आपको हम यहां दिखा देंगे। सुपर संदूक में जैसा कि आपको बताया होगा होता यह है कि 90 सेकंडों के अंदर अंदर 10 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अगर आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया यानी कि 50,000 रुपए जीत गए तो या तो आप उसे बैंक में भर्ती करवा दें यस। या फिर अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकते। यस सर। अब बताइए अंग्रेजी में पढ़ूं कि हिंदी में? इंग्लिश में सर। इंग्लिश। ऑलराइट। ऑलराइट, सो लेट्स प्ले सुपर संदूक। बहुत तैयार हो जाइए। यस। और आपका समय शुरू होता है अब। Which of these elements is a noble gas? Oxygen, hydrogen, chlorine, helium. ऑप्शन डी हीलियम। Correct. Next. Who directed the films Andhadhun and Badlapur? पास। Pass. Next. Which city is Suketu Mehta's book Maximum City about? Chennai, Mumbai, Lucknow, Patna. पास। Pass. Next. The Indian and the Atlantic are the names of what on the earth? Lakes, mountain peaks, oceans, rivers. सी ओशन। Correct. Next. Which animal is seen on the Reserve Bank of India logo? Tiger, horse, leopard, elephant. पास। Pass. Next. With which nation does India share the Sundarbans? China, Myanmar, Pakistan, Bangladesh. बांग्लादेश। Correct. Next. What quantity does an altimeter measure on an airplane? Weight, speed, height, volume. स्पीड। Galat. Next. Shri Conrad Sangma is the chief minister of which state? Punjab, Meghalaya, Himachal Pradesh, Assam. पास। Next. In which country was Charlie Chaplin born? India, USA, UK, France. यूएसए। Wrong. Next. Which team has never won the ICC Men's Cricket World Cup? South Africa, Australia, Pakistan, Sri Lanka. साउथ अफ्रीका। Correct. Next. Who directed the films Andhadhun and Badlapur? बी विशाल। Wrong. Which city is Mumbai. Suketu Correct. Which animal? Tiger. Yes, right. मोहन भाई आपको बताना चाहता हूं कि आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 7,000 रुपए जीत गए आप। तो सबसे पहले जो गलत उत्तर हुए थे उनको हम सही उत्तर बता दें। Who directed the films अंधाधुन एंड बदलापुर? आपने कहा था विशाल, वो श्री राम राघवन उन्होंने डायरेक्ट किया था। एक और प्रश्न था जो गलत हो गया। What quantity does an altimeter measure on an airplane? Altitude, altimeter. आपने बोला speed, height actually. Next, एक और गलत हुआ था। In which country was Charlie Chaplin born? आपने कहा USA. No, he was born in UK. इंग्लैंड में उनकी पैदाइश हुई थी। जो आपने पास किया था वो था श्री कॉनरेड सांगमा इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? वो मेघालय के हैं। मेघालय। कॉनरेड सांगमा। ऑलराइट। 60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आपको ये बताना है कि इसको आप बैंक में जमा करवाएंगे या अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित करना चाहेंगे? सर लाइफलाइन जीवित करेंगे। जीवित करना चाहेंगे। ओके, आपको बताना पड़ेगा मोहम्मद कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को फिर से जीवित कर दिया जाए। अब मोहम्मद भाई आपके पास बचे हैं एक ही लाइफलाइन, ऑडियंस पोल, जो है ऑडियंस पोल की। ऑलराइट मोहम्मद भाई, देखिए अब आने वाला है 11वां प्रश्न और ये 0 रिस्क क्वेश्चन होता है। मान लीजिए दुर्भाग्यवश अगर ये गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे। 320 आपने जीत लिया है, निश्चित रूप से 320 आप ले जाएंगे। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्ष 2000 की अपनी फिल्म के माध्यम से न्यूजीलैंड को लोकप्रिय बनाने के लिए न्यूजीलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क ने भारत यात्रा के दौरान किसे सम्मानित किया था? On her visit to India, Helen Clark, the then Prime Minister of New Zealand, felicitated whom for popularizing New Zealand through his 2000 film? Option सुनिए। A. आदित्य चोपड़ा, B. राकेश रोशन,
सी विदु विनोद चोपड़ा या डी संजय लीला भंसाली। समय समय आपके पास है, एक लाइफलाइन बची हुई है। सही उत्तर देंगे आपको 6:40, गलत अगर हो गया दुर्भाग्यवश तो वहीं रहेंगे आप। कौन था जिसकी फिल्म थी सन 2000? ए आदित्य चोपड़ा, बी राकेश रोशन, सी विदु विनोद चोपड़ा या डी संजय लीला भंसाली। लेकिन अगर आपने फिल्में देखी होंगी तो आप अनुमान भी लगा सकते हैं। आपके मन में कुछ चल रहा है क्या मोहम्मद भाई? संजय लीला चल रहा है सर, बट वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आ रही है। ऑप्शन डी पे संजय। कष्ट हो रहा हो तो लाइफलाइन आप ले सकते हैं। हाँ सर, ठीक है सर, लाइफलाइन ऑडियंस लेंगे ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल कर लेते हैं। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं मोहम्मद भाई, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर मास्टर। और ऑडियंस बारी आ गई आपकी। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ूंगा आपके लिए। वर्ष 2000 की अपनी फिल्म के माध्यम से न्यूजीलैंड को लोकप्रिय बनाने के लिए न्यूजीलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क ने भारत यात्रा के दौरान किसे सम्मानित किया था? ए आदित्य चोपड़ा, बी राकेश रोशन, सी विदु विनोद चोपड़ा या डी संजय लीला भंसाली। और आपका समय शुरू होता है अब। राकेश रोशन को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 62% 8, 13 और 17 मिले हैं बाकियों को। क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ ऑडियंस के साथ जाएंगे राकेश रोशन की तरफ किया जाए। अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं मोहम्मद भाई। वेल प्लेड ऑडियंस। क्या बात है। राकेश रोशन की कहो न प्यार है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ये न्यूजीलैंड में सेट है, जहां देश को पॉजिटिव लाइट में दिखाया गया है। इस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में प्रचलित किया। हेलेन क्लार्क ने 2004 में भारत का दौरा किया और राकेश रोशन और फिल्म के सितारों ऋतिक और अमीषा पटेल को टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दिया था। कहो न प्यार है बहुत ही सुंदर फिल्म बनाई थी और इसमें ऋतिक रोशन थे, उसके बाद एकदम सुपरस्टार बन गए। ऑलराइट भाई साहब, आ गया है 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए का। यस सर। ध्यान रहे कि आपके पास कोई लाइफलाइन लाइफलाइन नहीं नहीं है है। 6,40,000 आप जीत जीत चुके रहे हैं। हैं yes। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब अनिल कुंबले ने एक टेस्ट पारी में 10 विकेट लिए थे, तब सभी विकेट गिरने के दौरान गेंदबाज की छोर पर कौन से अंपायर थे? Which umpire was at the bowler's end during all the dismissals when Anil Kumble took 10 wickets in a test innings? Options सुनिए। A. Pilu Reporter. B. S. Venkat Raghavan. C. David Shepard. D. A.V. Jayaprakash. जब अनिल कुंबले ने एक टेस्ट पारी में 10 विकेट लिए थे, तब सभी विकेट गिरने के दौरान गेंदबाज की छोर पर कौन से अंपायर थे? है कठिन प्रश्न, लेकिन अगर आप क्रिकेट में रुचि रखते होंगे तो शायद आपके मन में कुछ आए। और गेस वर्क जैसे कि हमने कहा यहां चलता नहीं, सही उत्तर मालूम होना चाहिए इस स्तर पर आकर।
सर डेविड जी लग रहे थोड़े थोड़े, उनका नाम सुना हुआ लग रहा है, बट कंफर्मेशन याद नहीं आ रहा है। जी, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर देंगे 1250, लेकिन गलत आपको नीचे गिरा देंगे 320 में। कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। 640 आप जीते। जयप्रकाश, डेविड, क्या करना चाहेंगे मोहम्मद भाई? ठीक है सर, मैं क्विट करता हूँ। क्विट करेंगे आप? Yes. ऑलराइट। मेरा ऐसा मानना है कि आप सही कर रहे हैं। यस सर। अनुमति देते हैं आपको हम मोहम्मद भाई, और तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं। 6,40,000 रुपए जीत गए आप। ये 6,40,000 रुपए हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ये हमारे पास एक ऐप है, यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 6,40,000 1 2 3 4 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और यकीन मानिए इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 6,40,000 रुपए, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। वेल प्लेड सर। अब इसका उत्तर बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर डेविड शेपर्ड जी। सी डेविड शेपर्ड कह रहे हैं, ताला लगा जाए। अच्छा, वो भाई साहब आप नहीं खेले, ये गलत होता। सही उत्तर है एवी जयप्रकाश। ओके। 1999 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए मैच में अनिल कुंबले ने एक ही टेस्ट इनिंग्स में 10 विकेट लिए थे। हर विकेट गिरने पर एम्पायर जयप्रकाश ने आउट का सिग्नल दिया। ओके। वो एम्पायर थे एवी जयप्रकाश। ऑलराइट। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन ग्रैंड स्लैम्स को दिसंबर से जनवरी तक एक वर्ष में आयोजित होने वाले उल्टे क्रम में लगाएं। अरेंज दीज ग्रैंड स्लैम्स इन द रिवर्स ऑर्डर दे आर हेल्ड इन अ ईयर फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी। और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए यूएस ओपन, बी विंबलडन, सी ऑस्ट्रेलियन ओपन, डी फ्रेंच ओपन। यूएस ओपन, विंबलडन, द ऑस्ट्रेलियन ओपन, और इज इट डी फ्रेंच ओपन? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का, ये क्रम देखते हैं क्या है। पहले आता है ए यूएस ओपन, क्योंकि अगस्त और सितंबर में आयोजित होता है। फिर आता है बी विंबलडन, फ्रॉम जून टू जुलाई। फिर आता है डी फ्रेंच ओपन, मई और जून में। और सी आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, अंत में, जो कि जनवरी में मनाया जाता है। यह है सही क्रम, ए बी डी सी। अब ए बी डी सी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है, ये रहे उनके नाम। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय विवेक कुमार अग्रवाल। Well done, sir. आइए सर, बैठिए। सब लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। आइए सर, बैठिए। 17 साल लगे हैं पहुंचने में। 17 साल बात करेंगे इसके बारे में। आइए, विराजिए तो सही उसके ऊपर। आइए बैठिए सर। 5.02 सेकंड में आपने विवेक ये उत्तर दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। आप कह रहे हैं कि आपको 17 साल लगे यहाँ पहुँचने में। सर परिश्रम करते रहे आप,
और देखिए एक दिन सफलता प्राप्त हो गई है। 17 साल पूरा और कल रात 17 साल के बराबर कटी है सर। ओके, कैसे काटी इसको मैं जानता हूँ सर। बहुत बहुत बधाई आपको। तो देखिए सजनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं विवेक कुमार अग्रवाल जी। मेला जांजगीर छत्तीसगढ़ से हैं ये। आजकल आप क्या कर रहे हैं विवेक जी? सर मेरी बर्तन की दुकान है, रिटेल शॉप है मेरी। वो रिटेल की दुकान? जी। ओके, शुरू से ही आप थे इस काम में या बीच में कहीं? नहीं सर, मैं शुरू से इस काम में नहीं था। मैं इस काम में मेरे मामा जी ने मेरा सपोर्ट किया था। घर की Okay. परिस्थिति ऐसी थी कि मतलब मुझे जल्दी से बिजनेस में आना पड़ा और तब से मैं केबीसी में ट्राई कर रहा हूँ सर। इवन अगर मैं बड़ी बात बोलूँ तो 2000 से ही बोलूँगा मैं सर। जी जी। जब आप पहला शो आया था, जब आपको हमने टीवी में पहली बार देखा था सर, तो मैं 1-2 क्वेश्चन के शुरू में आंसर करता था और वहीं से मेरा सपना बन गया था कि मुझे केबीसी में जाना है। और सर हर साल कोशिश करता था, हर साल। और इस साल जब ट्रिपल एफ का कॉल आया ना सर, तो मैं और मेरे पूरी फैमिली मेंबर, हमारे सिर्फ आंखों में आंसू थे और कुछ नहीं था। वो आंसू खुशी के थे सर। वो लाइफ चेंजिंग कॉल था। बहुत बहुत बधाई आपको विवेक जी। थैंक यू सर। कंपेनियन के रूप में विवेक जी आप किसे लाए हैं? मेरी वाइफ है सर मनीषा। जी जी, और मेरे मामा प्रणाम जी। करता हूँ आपको। उमेश अग्रवाल जी। और आपके मामा जी आए हुए हैं जी। आपका भी बहुत बहुत, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टाफ में। ओके विवेक जी, खेल के जो नियम होते हैं वो तो आप जानते ही हैं, उनको यहाँ पर अब दोहराएंगे नहीं। ओके सर एक चीज पूछ सकता हूँ? एक चीज पूछ सकता जी जी। आपका अनुभव क्या था सर जब आपको पहली मूवी आपको मिली थी? आपसे सब सुनना चाहेंगे कि वो पहला अनुभव आपका कैसा था। सर हमको लगा कि इससे जो कमाई होगी वो माँ बाबूजी को दे देंगे और एक जरिया मिल गया कि अब ये काम करके माँ बाबूजी को हम देंगे, अपने पास बुलाएंगे और जो जिम्मेदारी उन्होंने जीवन भर हमारे लिए की है जी। या ली है, वो जिम्मेदारी हम उनको अब अपने कंधों पर रख करके देना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। इंतजार की घड़ियां जो थी वो अब दूर हो गई हैं। पहला प्रश्न आ रहा आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या पुरुषों का एक ऊपरी परिधान है? Which of these is a male upper garment? A धोती, B पैजामा, C लुंगी या D बगलबंदी? ऊपरी। सर डी बगलबंदी। ओके, क्या करें? लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब, 1000 रुपए मिल गया। कुर्ते जैसा ही होता है, बगलबंदी उसको बगल में बांधा जाता है, सामने नहीं होता है, जी। बगल में बांधा जाता है। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक चित्र आपको दिखाएंगे। पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर दर्शाए गए देशभक्त को पहचाने। Which patriot is depicted on the cover of the book in the image? Can we see the image, please? ये देख लिया? ऑप्शन देखिए। ए लोकमान्य तिलक, बी शहीद भगत सिंह, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू? सर सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लॉक किया जाए। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये जो दिखाए गए व्यक्ति हैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। देखिए सर, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाए, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके, तीसरा प्रश्न ये है 3000 रुपए का। मान्यवर, ये एक ऑडियो प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस फिल्म से है? आइडेंटिफाई द मूवी इन विच दिस सॉन्ग अपीयर्स। और ये है आपके सामने विकल्प। ए आशिकी, बी बाजीगर, सी बेटा या डी सड़क? सर ए आशिकी को लॉक किया जाए। फट से उत्तर दिया आपने। ताला लगाया जाए, ताली बज गई है। बिल्कुल सही जवाब संगीत नदीम शोर का था ये, और इस गीत को कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने। मेरे फेवरेट सिंगर है सर कुमार शानू जी। रियली? जी सर। अच्छा अच्छा, चलिए। तो ये जो गाने का क्लिप आपने अभी सुना, ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया। हम अपना आभार प्रकट करते हैं। गाना जब चल रहा था भाई साहब, आप पीछे नहीं देख पा रहे थे, लेकिन पत्नी जी गाना गा रही थी साथ साथ। सर ये मैं आपके लिए गा रही थी।
इतना झूठ बोल रहे हैं आप। सच में इनके लिए तो 8 साल पहले गा चुकी हूँ, अब आपके लिए गा रही थी। ऑलराइट विवेक जी, चलिए आगे चलते हैं। पत्नी जी ने कहा बिल्कुल मत मानिएगा उसको, तो ऐसे ही बोलने की आदत हो गई इनकी। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? Who was the first chief minister of छत्तीसगढ़? A. श्री रमन सिंह, B. श्री भूपेश बघेल, C. श्री अजीत जोगी या D. श्री शिबू सोरेन? सर श्री अजीत जोगी जी को लॉक किया जाए। C. श्री अजीत जोगी, इसको ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया है। श्री अजीत जोगी सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो 2003 तक वो मुख्यमंत्री रहे। आ गया खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न विवेक जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या पूरी तरह से भारत में स्थित नहीं है? Which of these is not completely situated within India? ऑप्शन सुनिए। A. वेस्टर्न घाट्स, B. कान्हा नेशनल पार्क, C. थार डेजर्ट या D. सांबर लेक? पश्चिमी घाट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, थार मरुस्थल या सांबर झील? पूरी तरह से भारत में स्थित नहीं है। सर ऑप्शन सी थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कह रहे हैं, इस पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने, बधाई बधाई बधाई। पहला पाव पार कर लिया आपने, 10,000 जीत लिए। हालांकि थार मरुस्थल जो है वो अधिकतर भाग जो है वो भारत के राजस्थान में स्थित है, पर उसका कुछ भाग जो है वो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में भी आता है, इसलिए पूरी तरह से वो भारत में नहीं है। ओके, अच्छा भाई साहब, हमारे जो ज्ञाननाथ जी है ना, इनके पास बहुत सारा ज्ञान जो है बहुत ज्ञान है वो सर पड़ा इनके रहता है। ये हमको अब बता रहे हैं कि जो शख्स हमारे सामने बैठा है उससे बच के रहिएगा, क्योंकि बहुत जल्द जहां आप बैठे हैं आपकी जगह खतरे में है, वो ले सकते हैं। नहीं सर, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि आप होस्ट का जॉब करते हैं और ऐसी संभावना है कि हमारी नौकरी जो है वो अब खतरे में पड़ गई है भाई साहब। चलिए एक तस्वीर दिखाते हैं आपको, ये देखिए। ये क्या दिख रहा है तस्वीर में? सर ये आप केबीसी कंडक्ट कर रहे हैं? जी सर। कहाँ पर? मेरे शहर में ही सर, मेरा जहांगीर में ही। ये केबीसी के लिए मेरा प्यार है सर। केबीसी ने मुझे 17 साल लगे बुलाने में, मैं केबीसी को अपने यहाँ बुला लिया। एक्चुअली में सर हमारे एक सामाजिक स्तर में एक प्रोग्राम करते हैं हम महाराजा अग्रसेन की जयंती पर, तो मेरे दिमाग में बहुत दिन से था कि मुझे केबीसी करवाना है। अच्छा। किसी को विश्वास नहीं था, बोले केबीसी कैसे होगी, पॉसिबल ही नहीं। नहीं होगी। फिर हमने मेहनत की, दिमाग लगाया कि किस तरह से हम केबीसी कर सकते हैं, और उसका नतीजा ये सामने था सर। तो ये एक्चुअली आपने वहाँ पर इसका? जी सर, हॉस्ट के टेबल में था, साथ में हमें अमिताभ जी बनाए थे इंटरटेनमेंट के लिए। ये देखिए फिर से आ गई तस्वीर। कौन बैठा है वहां सामने, कुछ पता नहीं चल रहा है। राइट साइड में कंटेस्टेंट है सर 2, और लेफ्ट साइड बाईं में तरफ कौन बैठा है सर? काली पोशाक पहने? आपके गेटअप में किसी को बैठाया था सर इसमें। हे भगवान। सर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ भी लेके आया था। हे भगवान। सर ये मौका मैं कैसे छोड़ सकता था? आसान सा दीजिएगा सर। बहुत आसान क्वेश्चन है सर। हाँ जी सर। क्वेश्चन ये है, केबीसी में इसमें आपको क्या करना पसंद है सबसे ज़्यादा? ऑप्शन ए, महिलाओं को बड़े प्यार से टिश्यू पेपर देकर बैठाना। ऑप्शन बी, 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़। सही जवाब होने पर भी डराना। मान्यवर, अगर आप जापान पे जाते तो निश्चित रूप से आप, ये उत्तर सही है
तो आप जीतेंगे 50 लाख। आखिरी ऑप्शन डी, वीडियो फोन ऑफ फ्रेंड। प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से? इन चारों ऑप्शन में आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा क्या है? तो बताता हूं, जी, महिलाओं को टिश्यू पेपर देना। खेल को आगे बढ़ाते हैं आप। जरूर सर। हाँ जी, पहला पड़ाव तो आपने पार कर लिया है, 10,000 रुपए जीत गए हैं। छठा प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अहमदाबाद की आईपीएल टीम और हैदराबाद की प्रो कबड्डी लीग टीम के नाम में कौन सा शब्द समान है? What word is common to the names of the IPL team from Ahmedabad and the Pro Kabaddi League team from Hyderabad? ऑप्शन सुनिए। ए सुपर जायंट्स, बी लायंस, सी सनराइजर्स या डी टाइटंस। सर ऑप्शन डी, टाइटंस को लॉक किया जाए। डी पे जी, डी टाइटंस पे ताला लगाया जाए। Good play, sir. क्या बात है। ये टीमें हैं आईपीएल से गुजरात टाइटंस और प्रो कबड्डी लीग से तेलुगु टाइटंस। ऑलराइट, 6 प्रश्न हो गए। 7वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने विवेक जी। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान श्री कृष्ण को कंस से दूर गोकुल में सुरक्षित ले जाने के बाद देवकी के पास इसका बच्चा रखा गया था। Whose child was placed near Devaki after Lord Krishna was safely taken to Gokul away from Kans? A. अरुंधति, B. यशोदा, C. रोहिणी या D. गौतमी। सर ऑप्शन बी, यशोदा। बी यशोदा। जी, श्योर है? श्योर सर। लगा दिया जाए। जी, बी पे ताला लगाया जाए। यस, राइट आंसर। वेल डन। यशोदा की बेटी माया देवी जी, जब कंस ने उसे मारने का प्रयास किया तो वो बच निकली और उसने कंस को बताया कि उसका हत्यारा पहले ही पैदा हो चुका जी है। सर। बहुत सुंदर कथा है। ऑलराइट, आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। जी। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विवेक जी, ये एक और चित्र आपको दिखाया जाएगा और उसी के आधार पर यह प्रश्न पड़ा है। एक भारतीय सेना रेजिमेंट को सम्मानित करने वाले इस डाक टिकट में कौन सा शब्द छुपा दिया गया है? What word is blanked out in this stamp honoring an Indian Army regiment? Can we see the picture of the stamp, please? ये है वो टिकट। नीचे बहुत जगह जो काला लगा हुआ है वो वही शब्द जो है वो बार बार आते हैं। प्रश्न उसी के ऊपर है। ये 2nd बटालियन द डैश रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस का है। ए लैंसर्स, बी कैवलरी, सी पैराशूट, डी आर्मर्ड। सर मैं लाइफलाइन में चाहूँगा। लाइफलाइन। ओके, शांत हो जाइए। भादुमती जी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। कौन सी? ऑडियंस ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ज्ञाननाथ जी, ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और ये चित्र जो है ये आपके सामने है। आप चाहें तो बहुत ध्यान से देख सकते हैं इसको। प्रश्न ये है कि एक भारतीय सेना रेजिमेंट को सम्मानित करने वाले इस डाक टिकट में कौन सा शब्द छुपा दिया गया है? लांसर्स, कैवलरी, पैराशूट या आर्मर्ड? और आपका समय शुरू होता है अब। %79% सी पैराशूट को दिया है। सर मैं ऑडिशन जाना चाहूँगा। Alright. सी को लॉक किया जाए, पैराशूट को। सी पैराशूट पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। थैंक यू। 2nd बटालियन पैराशूट रेजिमेंट। अब आ गया है आपके सामने 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए का। ओके मान्यवर, आज तो ये हुटर बच गया है तो जी सर। खेल की समाप्ति करनी पड़ेगी। तो गणेश उत्सव हर्ष उल्लास और खुशियों के शुभारंभ का पर्व है। आप सब अपने परिवार के साथ इस
अवसर पर आनंद उठाएं, यही हमारी शुभकामनाएं। एक बार फिर गणपति बप्पा, बहुत बहुत बधाई। शिवरात्रि शिवरात्रि शिवरात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। अनेक अनेक धन्यवाद।